नमस्ते विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पूर्व क्लास में हमने काव्य के लक्षण या काव्य की परिभाषा या काव्य के बारे में जिन जिन विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी है, जिन जिन विद्वानों ने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और वो थे संस्कृत संबंधी विचार के जो आचार्य कवि हैं उन्होंने, अंग्रेजी संबंधी विचार उन्होंने जो काव्य के बारे में क्या कहा है, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने भी काव्य के तत्व कह सकते हैं या काव्य की परिभाषा कह सकते हैं या काव्य के लक्षण कह सकते हैं, उन्होंने भी अपने विचार प्रकट किए हैं। वो इस प्रकार है। विद्यार्थी ध्यान देने की बात यह है कि जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास को हम पढ़ते हैं तो हम उसको अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में पढ़ते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है ना। और इसी प्रकार से रीतिकाल के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने काव्य की परिभाषाएं, काव्य के लक्षण, काव्य संबंधी विचार, काव्य संबंधी परिभाषाएं उन्होंने प्रस्तुत की हैं। ठीक है ना। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने रीतिकाल के अंतर्गत काव्य क्या होता है, काव्य संबंधी विचार क्या हैं, उन काव्य के क्या लक्षण होते हैं आदि के बारे में विचार किए हैं। अब रही बात ये परीक्षा की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनता है रीतिकाल के कवियों में, वैसे रीतिकाल के कवियों ने अनेक कवि थे जिन्होंने काव्य के संबंधी परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है आचार्य केशव। आचार्य केशव ने काव्य की परिभाषा, काव्य क्या होता है, काव्य के कैसे स्वरूप होना चाहिए, काव्य के तत्व क्या होने चाहिए आदि के बारे में विस्तार से उन्होंने अपनी चर्चाएं प्रस्तुत की हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न हमारा जो महत्वपूर्ण जो बनता है वो है काव्य ने यानी केशव ने काव्य संबंधी विचार क्या प्रकट किया, वो है कि यद्यपि जाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुवर भूषण बिना न सोई कविता बनिता मीत प्रस्तुत कथन किसका है। देखिए ध्यान देने की बात है, बहुत बार ये काव्यगत पंक्ति आई है। पूर्व कलांशों में या पूर्व परीक्षाओं में भी ये प्रश्न है कि केशव ने काव्य की क्या परिभाषा दी है। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन इस बार जो चांस मुझे लग रहा है प्रश्न को घुमा सकते हैं। ठीक है ना। जो पहले आपको ये काव्यगत पंक्तियां लिखनी थी, अब वो काव्यगत पंक्तियां नहीं लिख करके जो प्रस्तुत विद्वान है उनका नाम आपको बताना, ऐसा भी आ सकता है। इसलिए ये जो प्रस्तुत पंक्ति है काव्यगत, ये पंक्ति किसकी है, तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, रीतिकाल के जो आचार्य कवि कह सकते हैं। ठीक है ना। वैसे रीतिकाल के जो आचार्य कवि हैं चिंतामणि घोष मान जाते हैं। तो कुछ विद्वान रीतिकाल के आचार्य कवि केशव को मानते हैं। आचार्य कवि का मतलब होता है रीतिकाल के प्रवर्तक कवि कौन है, रीतिकाल के प्रधान मुख्य कवि कौन है, तो वो है केशवदास। केशवदास ने ये लिखा है कि यद्यपि जाति सुरचनी सुवर्ण सरस सुवर्त भूषण बिना न सोई कविता बनिता मीत, ये प्रस्तुत कथन किसका है, आचार्य केशवदास का। ध्यान देने की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान देना। इस पंक्ति के आपको सलाहत में नहीं जाना है, सीधी काव्यगत पंक्ति को याद करना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न ये है कि कवि कुल कल्पतरु एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है विद्यार्थियों। रीतिकाल के कवियों में जो महत्वपूर्ण कवि मान जाते हैं, जो उन कवियों में से एक कवि की जो एक ग्रंथ है उसका नाम है कवि कुल कल्पतरु। ये जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो किसका है, वो है आचार्य चिंतामणि का। ध्यान दीजिए, आचार्य चिंतामणि ने कवि कुल कल्पतरु नामक जो प्रस्तुत ग्रंथ है, इसमें उन्होंने काव्य की परिभाषा, काव्य के तत्व, काव्य के हेतु, काव्य के प्रयोजन, काव्य संबंधी विचार विस्तार से इन्होंने अपने इस पुस्तक या इन्होंने अपने इस प्रसिद्ध ग्रंथ में लिखा है और बताया है। इसीलिए इसके विस्तार से न जाकर के आपको सिर्फ इसको याद करना है कि चिंतामणि घोष या चिंतामणि का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, तो आप बताना है कवि कुल कल्पतरु। ठीक है ना। ये उनका बहुत बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें काव्य संबंधी विचार प्रस्तुत इस आचार्य कवि ने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है ना। तो हमारे रीतिकाल में 2 महत्वपूर्ण कवि आते हैं, आचार्य केशव और आचार्य चिंतामणि। ध्यान दीजिए, चिंतामणि
और केशव ये रीतिकाल के प्रधान कवि माने जाते हैं। इसलिए 2 प्रश्न ही मैं परीक्षा की दृष्टि से मुझे जो लग रहा है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। आप विद्यार्थियों इसको अच्छी तरह से याद करना है। देखिए आगे चलते हैं हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल को हम पढ़ते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत, तो उसमें 6 भागों में विभाजित है। आपको पता होगा सबसे पहला भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी काल जिसका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी काल, ठीक है ना, फिर छायावादी काल, तीसरा कौन सा है छायावादी काल, और उसके पश्चात फिर है प्रगतिवादी काल, फिर है प्रयोगवादी काल, फिर है नई कविता। इस प्रकार से आधुनिक काल को भी अध्ययन की दृष्टि से विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाओं या अलग अलग काव्य की वृत्त जो विशेषताएं हैं, काव्य की जो वृत्तियां हैं, उसके आधार पर उन्होंने अलग अलग विश्लेषण किया है। तो हम अध्ययन की दृष्टि से उसको पढ़ते हैं। हम चलते हैं अब कौन से द्विवेदी काल। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी काव्य के अनुसार काव्य का लक्षण क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी काव्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। इन्होंने भी अपने चर्चाएं की है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चर्चा जो परीक्षा की दृष्टि से है वो इस प्रकार है कि प्रश्न ये बनता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार काव्य क्या है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य का लक्षण क्या बताए हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य का मूल तत्व ने क्या करके काव्य की परिभाषा क्या दी है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो उन्होंने काव्य क्या है उनके आधार पर उन्होंने 3 विचार प्रस्तुत किए। 3 विचार। पहला विचार है या पहला कथन है उसका कि कविता प्रभावशाली रचना। ध्यान दीजिए, मैंने आपको पूर्व क्लास में भी आपको बताया है कि कविता शब्द काव्य का ही समरूप शब्द है, उसी का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। काव्य को हम संस्कृत में बोलते हैं और हिंदी में इसको कविता बोलते हैं, और कविता को ही हम अंग्रेजी में काव्य के स्वरूप को लेकर के उसको क्या बोलते हैं। आपको ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अंग्रेजी में भी इसको पोएम्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक, पढ़ने वाला, श्रोता या सुनने वाला के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। सबसे पहली बात उन्होंने बताई, कविता वह है, काव्य वह है, एक प्रभावशाली रचना जो पाठक और श्रोता के मन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, जिससे वो गदगद हो जाता है, उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और उसके मन प्रसन्नचित्त हो जाता है। इस प्रकार की जो काव्यगत रचना होती है वो कविता है, वो काव्य है। ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पहले स्वरूप में बताया है। तो उन्होंने दूसरे रूप में भी बताया है कि कविता क्या है, और ये भी बताया है कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं। कविता मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, ठीक है ना। चाहे वो पद्यात्मक हो चाहे वो गद्यात्मक हो। ध्यान दीजिए, मनोभाव शब्दों का रूप धारण करना, जिस व्यक्ति के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं अंतःकरण में, अंतःकरण की वृत्तियों में, किसी प्रस्तुत आपके विषय वस्तु को देख करके, कोई उसके सामने कोई परिस्थितियां उत्पन्न होने पर देख करके उनके मन के अंदर के जो भाव उत्पन्न होते हैं, मनोभाव सब जो रूप का धारण करते हैं वही कविता है, ठीक है ना। धारण करते हैं वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो चाहे वो गद्यात्मक हो। ये बात कहने वाले द्विवेदी युग के प्रधान प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो तीसरी बात उन्होंने ये भी बताया है कि काव्य, ध्यान दीजिए, देखिए अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र का नाम, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियां, हमारे अंतःकरण में जो वृत्तियां उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, वो ही भाव क्या है बच्चों, कविता है, यानी काव्य है। ये काव्य संबंधी यानी कविता संबंधी 3 विचार बहुत ही हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। परीक्षा में इन तीनों में से कोई भी एक विचार आ सकता है कि प्रस्तुत कथन किसका है, ठीक है ना। ये प्रस्तुत कथन किसका है, तो ये आपको ध्यान देना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तीनों में से कोई भी, इसलिए मैं तीनों कथन यहाँ पर मैंने आपको बोर्ड पे दे दिया जो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंध जो विधा है, निबंध विधा पर जो अपने विचार लिखने वाले जो प्रधान सर्वश्रेष्ठ जो निबंधकार माने जाते हैं वो है हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
शुक्ल ने भी मनोगत भाव विश्लेषण संबंधी अनेक प्रकार के निबंध उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने काव्य के बारे में भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जो क्या है देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की क्या परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, उन्होंने काव्य के बारे में क्या बताया है। उन्होंने कहा है कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। कविता क्या है, जीवन और जगत, व्यक्तिगत जीवन और जगत का मतलब संसार की जो अभिव्यक्ति होती है वही कविता है, वही काव्य है। ये प्रसिद्ध कथन बहुत बार परीक्षा में आता है। ये प्रसिद्ध कथन बहुत बड़ा हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल ने काव्य की परिभाषा क्या दी है। आप लिखोगे कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट छायावादी कवियों में। छायावादी कवि में प्रधान कवि है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने भी काव्य के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। प्रश्न बनता है उन्होंने कि जयशंकर प्रसाद की काव्य के बारे में क्या धारणा है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य के बारे में क्या विचार प्रस्तुत किया है। जयशंकर प्रसाद ने काव्य को क्या बताया है, काव्य की गर्भ में क्या होता है वो क्या बताया है। प्रश्न ये बनता है। तो उन्होंने देखिए, मैं उत्तर भी यहाँ बोर्ड पे लिख दिया मैंने कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। ध्यान दीजिए, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं, जिसका संबंध, ध्यान दीजिए, विश्लेषण, विकल्प और विज्ञान से नहीं है। वह एक क्या है, श्रेय में प्रेय रचनात्मक ज्ञान धारा है। विज्ञान क्या, तथ्य के बारे में जानता है, तथ्य की खोज करता है, वास्तव में सही है गलत तो उसके बारे में प्रयोग किया जाता है। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि काव्य विज्ञान नहीं है। काव्य क्या है, उन्होंने कि एक श्रोता है, वह एक श्रेय में श्रेय दिया जाता है, जिसको प्रेय यानी ग्रहण किया जाता है, रचनात्मक ज्ञान धारा है, वही काव्य है। और ये कथन है प्रसाद का बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए विद्यार्थियों परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए इसको भी अच्छी तरह से याद करना है। अगला है जयशंकर प्रसाद के पश्चात बहुत बड़ी प्रसिद्ध कवयित्री हैं जो आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने भी काव्य संबंधी क्या विचार प्रस्तुत किया है। यह प्रश्न बनता है, महादेवी वर्मा का काव्य संबंधी क्या विचार है। उन्होंने बताया है, क्या बताया, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। ध्यान दीजिए, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसे ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। ठीक है ना। ये प्रस्तुत बात कहने वाली हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवयित्री वो है रहस्यवादी कवित्री हिंदी साहित्य के इतिहास में या छायावादी कवि में प्रधान कवित्री मानी जाती है। उन्होंने कवि के बारे में उन्होंने ये बताया है। अगला प्रश्न ये बनता है कि सुमित्रानंद पंत ने काव्य की परिभाषा क्या दी है। हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावादी कवियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। तो उन्होंने पंत ने बताया है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता क्या बच्चों, कविता हमारी परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, वही कविता है, वही काव्य है। ये बात कहने वाले हमारे सुमित्रानंद पंत हैं। तो विद्यार्थी आज इतना ही। इन प्रश्नों का आपको थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा रखना है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे या उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। धन्यवाद।